आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय प्रवास पर बलौद जिला के हीरापुर पहुंचे। वे यहां पर छत्तीसगढ़ निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित हुए। निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष और गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद भी इस आयोजन में शामिल हुए। विष्णुदेव साय ने सबसे पहले झलमला स्थित गंगा मैया मंदिर में मां गंगा की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया। इसके बाद हीरापुर में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाज की प्रगति की कामना करते हुए लोगों से समाज में बेहतर माहौल बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान भी किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कामकाज है। 10 साल तक उनको देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखी है, उनके कामकाज को देखी है। उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किया है। तो पूरे देश की जनता का विश्वास उनके प्रति बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। और अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनी है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और 4 तारीख का इंतजार करिए, लोकसभा चुनाव का उस दिन मतगणना होने वाला है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट सहित जो हम लोगों का नारा था कि अब की बार 400 पार, उस मुकाम को हम लोग हासिल करने में सफल होंगे। बलौदाबाजार में लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कलेक्टर के.एल. चौहान ने बताया कि मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। जिले में जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के कसडोल विधानसभा और रायपुर क्षेत्र के बलौदाबाजार और भाटापारा विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना बलौदाबाजार की नई मंडी प्रांगण में की जाएगी। मतगणना को लेकर 3 राउंड में सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर एसपी अविनाश सिंह ठाकुर ने बताया कि मतगणना स्थल में 3 कैडर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरी तैयारी हो गई है। स्ट्रांग रूम के पास ही काउंटिंग हॉल बन गया है। तीनों विधानसभा के लिए 3 काउंटिंग हॉल बन गए हैं। सारी चीजें हमारी वहाँ पे तैयारी हो गई है। टेबल, कुर्सी लगना, ये सारे जो फिजिकल व्यवस्था करना होता है वो सब किया है। वहाँ पे इंटरनेट के लिए जो सुविधाएं होती है, लीज लाइन वो सब लगे हैं, टीवी लगती है, सीसी कैमरा वगैरह सारे सुरक्षा के जितने उपाय हैं सब लोग होते हैं। बैरिकेडिंग हो चुका है। वायरमेंट वगैरह जो करना होता है हाल वो सब हम लोगों ने कर लिया है। साथ ही जितने भी जो टेबल में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनकी 3 चरण का ट्रेनिंग हो चुका है। 3 बार उनको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। हमारे बीच में ऑब्जर्वर भी आ चुके हैं, काउंटिंग ऑब्जर्वर, वो भी उनके उपस्थिति में कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो चुका है। तो देखते हुए हमने स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा जो ऑलरेडी पहले से लगी हुई, इसमें एक एसएसबी की जो आधी कंपनी है, साथ ही साथ जो सीएफ की एक बल लगी हुई है। इसके अलावा हमने 150 का जो अतिरिक्त जो बल है हमारे जिला पुलिस की ओर से लगाया है, जिसमें इसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। हर ही सेक्टर में एक डीएसपी रखे हैं। इस प्रकार टोटल 3 डीएसपी रखे हैं और एक एडिशनल एसपी, और साथ ही साथ 20 के इंस्पेक्टर और 150 का अतिरिक्त बल है। कल पूरे देश में आम चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वहीं भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रही हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। बिलासपुर सांसद प्रत्याशी तोखन साहू ने रिजल्ट आने से पहले ही भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। वहीं हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में तोखन साहू ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखा दें। पूरे देश चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसी समय हमारे बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें पूरे निष्ठा के साथ सब लोग काम किए हैं। माननीय मोदी जी विगत 10 सालों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन संवारने का काम किए हैं। देश का मान सम्मान गौरव पूरे विश्व में स्थापित हुआ है। इसलिए बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी ने आरोप लगाया कि ईवीएम और प्रशासन भाजपा से जुड़े हुए हैं। क्या हार की डर से बौखलाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर उंगली उठाया जा रहा है। अपने गिरे बांध के को झांक करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखनी चाहिए। जब ये लोग जीतते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होता है, और जब ये लोग हारते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गड़बड़ नजर आती है। ये इनका दृष्टिकोण है।
क्या छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट आएंगे? ये छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीट, अब की बार 400 पार का नारा पूरा होने जा रहा है। माननीय मोदी जी को प्रचंड मतों से इस देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। जी, हमारे साथ तोफन साहू जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 सीट आएंगे। बिलासपुर से टीवी से घनश्याम गंधर्व की खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल पर राजनीति जारी है। एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र साहू मीडिया से नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप भी जानते हैं, आप प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा और प्रजातंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव भारत देश में शांतिप्रिय तरीके से 7 चरणों में संपन्न हो चुका है। भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल आ चुका है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आप भी मीडिया जगत से हैं, आप भी जानते हैं, आप भी ग्राउंड लेवल में काम करते हैं और मीडिया लगातार ग्राउंड लेवल में जमीनी स्तर में मीडिया जाके लोगों से बातचीत करके ये जो रुझान है ये लोगों से फीडबैक मिलने के बाद ही मीडिया बताती है। मीडिया अपनी तरफ से कोई प्रेडिक्शन नहीं करती। मीडिया पिछले 10 साल से भाजपा का ही प्रचार प्रसार करते आ रही है और जहां उनको देश हित की बात करनी चाहिए, बेरोजगारों के हित की बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, वहाँ ऐसा कभी कुछ दिखाते नहीं है। राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव की मतगणना बसंतपुर स्थित मंडी प्रांगण में होगी। जिला प्रशासन के द्वारा यहां मॉक ड्रिल किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहां निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होगी। बिलासपुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कर्मचारियों को मतगणना के पूर्व अंतिम चरण का प्रशिक्षण दिया गया है। राजनीतिक दलों को भी मतगणना के संबंध में सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 के हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी चरण में प्रवेश कर रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा की बात करें और बिलासपुर जिले की बात करें तो 4 जून को जो हमारा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी में है वहाँ पे काउंटिंग की कार्रवाई होनी है। इसके लिए सारे जो लॉजिस्टिक्स है उसकी व्यवस्था हो गई है। स्ट्रांग रूम की पूरी व्यवस्था हो गई है। हर प्रकार के जो हमारे जो काउंटिंग दल होता है उनकी ट्रेनिंग्स हो गई हैं। इनफैक्ट जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को एक बार काउंटिंग हॉल की पूरी व्यवस्था दिखा दी गई है, पूरे स्ट्रांग रूम की व्यवस्था दिखा दी गई है। उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनका भी प्रशिक्षण हमने आज कर लिया है और मुझे लगता है कि हम लोग 4 तारीख के लिए पूरी तरह निर्वाचन कार्यालय की जो टीम है पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीभगत कर पक्षपातपूर्ण काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा किए गए दस्तावेज और प्रारूप 17C के आंकड़ों में भिन्नता है। कई मशीनों के नंबर अलग हैं और कुछ मशीनों के नंबर ही उपलब्ध नहीं कराए गए। 51 मतदान केंद्रों में लगभग 611 जो मतदान केंद्र है वहां पर बैलेट यूनिट वीवीपैट के नंबर्स में डिफरेंस आए हैं। 17C का जो फॉर्म हमको दिया गया मतदान केंद्र में जो निर्वाचन आयोग के लोगों के द्वारा और मॉक पोलिंग में जो हमको उनकी डिटेल्स दी गई, दोनों में बहुत अंतर है। ये अंतर की स्पष्टता जानने के लिए हमने 28 तारीख को इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी और उनसे ये अनुरोध किया था कि चुनाव की काउंटिंग के पहले द्वितीय राष्ट्रीय कूड़ो चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित ग्रीन हिल्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित किया गया। यह चैंपियनशिप फिक्की कूड़ो एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश कूड़ो संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें देश भर के लगभग 3000 खिलाड़ियों ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ से 80 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें कोरबा जिले के 12 कूड़ो खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त कर लिया। जिले को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया।
इनमें से 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, 1 ने रजत और 5 खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिला। लेवल अप मिक्स्ड मार्शल आर्ट अकादमी ने पदक जीते हुए खिलाड़ियों का गाजे बाजे से टीपी नगर चौक पर स्वागत किया। आपका कितने दिनों का ये प्रयास था और अब सिलेक्शन हुआ? मेरा बहुत दिनों का प्रयास था। मैं एक मार्शल आर्ट्स कूडो टूर्नामेंट में स्टेट लेवल पे चयनित हुआ था, पहला पदक हासिल करके नेशनल खेले। मैंने इसमें प्रथम पदक प्राप्त किया है और इसमें मैं सबसे ज्यादा श्रेय अपने कोचेस अविनाश सर, प्रेम सर और देवाशीष सर को देना चाहता हूँ। नेशनल द्वितीय कूडो चैंपियनशिप जो कि जम्मू कश्मीर में सालोन में आयोजित थी 25 मई से 31 मई तक, जिसमें लगभग सभी राज्यों से 3000 खिलाड़ी इन्होंने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ से 80 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कोरबा जिले से 12 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हम लोग प्रशासन के लिए कोरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करता बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। पूर्व में हुई स्वीकृति आज भी अधर में लटकी हुई है। प्रधानमंत्री आवासों को जल्द पूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पात्र हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास का प्रथम किस्त बैंक खाते में आते ही कई हितग्राहियों ने निजी स्वार्थ में आवास निर्माण की राशि खर्च कर दी। अब हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, प्रथम किस्त से प्राप्त राशि की भरपाई तत्काल आवास निर्माण कराकर कर सके। के सर पे छत उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन की ये मंशा है, शासन और प्रशासन की, कि सभी को छत उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम कोरिया जिले में ये प्रयास कर रहे हैं कि जो टारगेट्स हमारे पास हैं, पूर्व के जो लक्ष्य हैं, उनको हम वीकली हम समीक्षा कर रहे हैं। सारे टीएस, रोजगार सहायक, हमारा जो जमीनी अमला है, इवन एनआरएलएम को हम मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 27 मई को बलरामपुर जिले में बजरंग दल के सह संयोजक सुजीत स्वर्णकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा लगातार इस प्रकरण की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने दुर्ग जिले के एसडीएम मुकेश राउटे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहाँ के जिला सह संयोजक सुजीत सोनी जी का जो हत्या हुआ था, उसको लेके पूरे छत्तीसगढ़ के 34 जिलों में आज 11 बजे का समय दिया गया था कि हम कलेक्टर को ज्ञापन दें। उसी को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देते हैं। एसडीएम राउटे जी का मामला ये है कि आचार संहिता में वो हिंदू त्योहारों में परमिशन नहीं देते हैं। अपने ऑफिस में बोलते हैं कि आप अप्लीकेशन को मत दीजिएगा, परमिशन नहीं दे पाएंगे हम, और मुस्लिम समुदाय को उस त्यौहार में पूरा परमिशन दिया, उसको लेकर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सुजीत स्वर्णकार के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बलरामपुर जिले में बजरंग दल के सह संयोजक सुजीत स्वर्णकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका शव 27 मई को संदिग्ध अवस्था में जंगल में मिला था। दुर्ग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रेस वार्ता कर इस हत्या की निंदा की। दंड दिया जाए, उनको निष्कासित किया जाए और मंत्रीगण उसमें सहयोग करें संगठन का। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई भाजपा सरकार आई है तो हम लोगों को संगठन को सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है समझ के बाहर है हम लोगों के। अगर दोषी चिन्हित हो जाते हैं तो उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो, जांच पूरी होने पे जो भी दोषीगण हैं उनको निष्कासित की, उनको एकदम बिल्कुल हटाया जाए अपने काम से और उनको एकदम बिल्कुल दंड दिया जाए। भिलाई के स्मृति नगर में सड़क डामरीकरण को लेकर बवाल मच गया है। यहां 41-42 लाख रुपए की लागत से सड़क डामरीकरण का कार्य किया गया। स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति संस्था मर्यादित के अध्यक्ष राजीव चौबे ने कहा कि डामरीकरण का कार्य स्मृति नगर के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसे पार्षद द्वारा हस्तक्षेप कर आनंद नगर में रोड का डामरीकरण करवाया गया। वहीं पार्षद मुकेश अग्रवाल ने आरोपों को निराधार बताते हुए स्वीकृत जगह पर ही डामरीकरण की बात कही है। दुर्ग में नगर निगम भिलाई क्षेत्र के तालाबों की सफाई करवा रहा है। सभी प्रमुख तालाबों की सफाई के लिए लोग आगे आ रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों से फावड़ा, कुदाली आदि लेकर के पहुंच रहे हैं। लोग खुशी खुशी अपने घर पीने का पानी, नाश्ता, बिस्किट आदि लेकर के पहुंच रहे हैं।
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है। बिलासपुर बुल्स टीम के कप्तान शशांक सिंह, स्टेट क्रिकेट संघ के सेक्रेटरी, जिला क्रिकेट संघ के जिलाध्यक्ष नवीन जाजोदिया, सचिव वेंकटेश अग्रवाल, टीम के कोच बसंत मोहंती ने बताया कि छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट चयनित खिलाड़ियों को मिलाकर ये आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में विजेता टीम को 15 लाख रुपए और विजेता टीम को 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। में ये पूरा टूर्नामेंट कराया जा रहा है। जैसा आईपीएल का फॉर्मेट है वैसा टूर्नामेंट है। 6 टीमें हैं, बिलासपुर बुल्स है, रायपुर रॉयल्स है, राजनांदगांव पैंथर है, बस्तर बाइसन है, रायगढ़ लायंस और सरगुजा उनकी टीम है। ये टीम आपस में मैच खेलेगी। 7 से 16 के बीच पूरे टूर्नामेंट होंगे। फाइनल 16 को है, 7 को ओपनिंग है और बी प्राग ओपनिंग में आ भी रहे। एक बड़ा ओपनिंग इवेंट होगा और इसमें छत्तीसगढ़ के 55 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल और महंगा होने वाला है, क्योंकि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की नई दरें जारी की है, जिसमें 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। बिजली की दरों में वृद्धि होते ही सियासी पारा भी उबाल पर आने लगा है, जहां एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र साहू ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि भविष्य में इस मुद्दे पर आंदोलन भी किया जाएगा। राजेंद्र साहू ने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया कांग्रेस के विरोध आंदोलन को प्रमुखता नहीं देता है। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है, बहुत से योजना को लगातार बंद किया जा रहा है और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना बंद है। अभी गोबर खरीदी बंद कर दी गई है और उसी कड़ी में अब ये लोग जनता के साथ फिर से अन्याय करते हुए 20 पैसा प्रति यूनिट बिजली बिल में बढ़ोतरी की है, जो इसका हम विरोध करते हैं। और मनरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण का कार्य कर रहे 60 वर्षीय विश्राम सिंह साहू की मौत हो गई। कार्यस्थल पर अचानक चक्कर आने से नीचे गिरे मजदूर विश्राम सिंह साहू की मौके पर ही मौत हो गई। बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू चौक में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। स्कूटी सवार युवक की हाईवा गाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद गाड़ी चालक भागने के चक्कर में स्कूटी को घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। मौके पर तैनात डायल 112 के पुलिस कर्मचारियों ने हाईवा चालक और गाड़ी को पकड़कर थाने के सुपुर्द कर दिया। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ की त्रैमासिक बैठक तिल्दा स्थित सिंधी धर्मशाला भवन में हुई। इसमें श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आसिफ इकबाल, प्रदेश महासचिव बीडी निजामी, अविनाश ठाकुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। जिला अस्पताल दुर्ग में मारुति वैन पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपदा प्रबंधन की टीम ने मारुति वैन पर लगी आग पर काबू पाया, तो वहीं आग को दूसरी तरफ बढ़ने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कसडोल विधानसभा के तहसील लवन स्थित साहू धर्मशाला में बीते शुक्रवार से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नशा मुक्ति दिवस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज संस्थान कसडोल ने नशा मुक्ति, मेडिटेशन, स्वच्छता पर विशेष पहल की जा रही है। इस अवसर पर उपस्थित नगरवासियों एवं जनप्रतिनिधियों को ब्रह्मा कुमारीज महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि नशे से केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, बल्कि उनसे जुड़े सभी लोगों का नुकसान होता है। दिवस है तो हम यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कसडोल की तरफ से ग्राम लवन में ये चित्र प्रदर्शनी लगाए हैं कि मेडिटेशन से हम नशा मुक्ति कैसे करें और स्वयं से फिर समाज फिर देश को हम कैसे सुधारें, क्योंकि आज नशा के कारण ही शराब है, सिगरेट है, इसके वजह से ही आज घर घर में जो कई डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं या दुख अशांति है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं नशा ही होता है।
बेमेतरा यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में युवती से मारपीट एवं छेड़छाड़ के मामले को लेकर आरोपी मेजर रवि अग्रवाल, सहयोगी संतोष जैन और पार्षद नीतू कोठारी का पुतला फूंका। 2 दिन पहले सुमित बाजार में कार्यरत युवती के साथ सुमित बाजार के मैनेजर अग्रवाल व उनके सहयोगी संतोष जैन ने कमरे में बंद कर मारपीट व छेड़छाड़ की थी। युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। एवं छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।